इस बार का सफ़र सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं, बल्कि यादें बनाने का है। मेरे साथ है मेरा छोटा भाई और मेरी बड़ी बहन, और हम निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश के दो सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक खजानों की तरफ, खजुराहो और पांडा फॉल्स। एक तरफ 1000 साल पुरानी कला और इतिहास, और दूसरी तरफ घने जंगल के बीच गिरता हुआ एक शानदार झरना। तो चलिए हमारे साथ इस सिनेमैटिक रोड ट्रिप पर। पता हम लोग आधा घंटे से रीवा से बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं, पर निकल नहीं पा रहे थे। अब फाइनली थोड़े आउट में आ गए और हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। अब ये भाई का मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इसको तो बोलते आता नहीं है, ठीक है, तो मुझे ही बोलना पड़ रहा है। जो कि मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो मेरे बॉडीगार्ड हैं बोल सकती हूँ, और मेरे पैसों पे पलते हैं। मैं इनके पैसों पलता हूँ, मेरे को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हम रुक जाते हैं एक रोड साइड कैफ़े में टी ब्रेक के लिए। ये हल्के फुल्के तोड़ लो दोनों। इसके बाद कुछ ही देर में हम एंटर हो जाते हैं पन्ना नेशनल पार्क से गुजरने वाली रोड में, और कुछ ही किलोमीटर्स चलने के बाद हमें पांडा फॉल्स का बोर्ड दिखाई देता है। क्योंकि ये फॉल नेशनल पार्क के अंडर में आता है, तो आपको यहाँ घूमने के लिए टिकट्स करानी पड़ती हैं। पांडा फॉल्स एंड गुफाएं, पांडव लोग यहाँ पे रुके रहे होंगे और उन्हें गुफा बना दी। तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं पांडा फॉल्स के यहाँ पे, और ये हम लोग अभी पार्किंग में खड़े हैं। और अभी अपन को फॉल जो देखना है तो नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से जस्ट नीचे है सीढ़ियाँ, और वहीं पे वाटरफॉल है और नीचे ही केव्स हैं। तो चलते हैं और आपको दिखाते चल के। ये खड़ी हुई दीदी, हेलो बोल लो। लग रहा है यार, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना प्यारा है। तो अभी हम लोग पांडा फॉल्स जो आए हैं, तो यहाँ के अपने गाइड भैया हैं, वो इस फॉल के बारे में बताएंगे अपन को थोड़ा सा। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। तो आप लोग हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में। ये पन्ना टाइगर रिजर्व का एक कोर जोन का पार्ट है। कोर जोन आप जानते होंगे, डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स का ज़्यादातर मूवमेंट रहता है। और इस प्लेस का नाम है पांडव वाटरफॉल। तो नाम से ही पता चलता है कि महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो जो महाभारत के 5 पांडव थे, उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो वनवास टाइम में वो लोग यहाँ पर सम टाइम के लिए रुके हैं। ऐसी एक धार्मिक मान्यता, परंतु कोई ऐसा एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है। एक धार्मिक मान्यता के आधार पर इस प्लेस का नाम पांडव वाटरफॉल दे दिया गया। जो ये माउंटेन हम देख पा रहे हैं, पूरा विंध्याचल माउंटेन है। ये जो रॉक्स फॉर्मेशन है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। इस रॉक्स की हम पहचान कर सकते हैं जो लेयर्स में दिखती है, परत में। फिर बरसात के पानी को अपने अंदर स्टोर करके फिर वही पानी हल्का हल्का रिलीज करती है, जो साल के 365 दिन चलता है। जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना ही झरने का शोर तेज होते जाता है, और झरने का यही शोर कानों को काफ़ी सुकून देता है। दोनों तरफ से ग्रेनाइट की चट्टानें और बीच में गिरता हुआ ये सुंदर सा वाटरफॉल
काफ़ी खूबसूरत लगता है। वो मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये है पांडा फॉल्स, और जस्ट यहाँ पे इस साइड ये देख रही होगी पांडव केव्स। आपको अभी उनके पास भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं पांडव केव्स। और यही वाटरफॉल की तलहटी में बनी है पांडव केव्स, जहाँ माना जाता है अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ कुछ समय के लिए शरण ली थी। पांडा फॉल्स देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ, खजुराहो। खजुराहो में एंटर होते से ही मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो जाता है। फाइनली दोस्तों, ट्रिप में जिस चीज़ की कमी थी वो न स्टार्ट हो गया है, और बताऊं क्या, बारिश। दिन भर की गर्मी और ह्यूमिड टेम्परेचर में सफ़र के बाद बारिश की ठंडक अलग ही सुकून देती है। और बारिश में ड्राइव करते हुए कुछ ही देर में हम अपनी होटल पहुंच जाते हैं। सो दोस्तों, अब जाके 5 बजे रूम में चेक इन किया है, एंड गेस वी गॉट अ बालकनी टू। Here's the balcony. तो बहुत सारा रेस्ट करने के बाद अब हम लोग रात में अभी 7 साढ़े 7 बज गया है और सिटी एक्सप्लोर करने निकले हैं, क्योंकि रात में तो मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स बंद रहते हैं यहाँ पे, तो शायद 1-2 टेम्पल बस खुले रहता है। मतंगेश्वर टेम्पल है करके, शिव जी के लिए है जो, तो वही देखने जा रहे हैं हम लोग। मतंगेश्वर टेम्पल खजुराहो का एकमात्र ऐतिहासिक मंदिर जिसमें आज भी पूजा की जाती है। खजुराहो का ये मंदिर बाकी मंदिरों से इसलिए अलग है क्योंकि बाकी मंदिरों की अपेक्षा इस मंदिर को मुगल शासकों द्वारा खंडित नहीं किया गया था, इसलिए इसमें आज भी भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। मतंगेश्वर टेम्पल घूमने के बाद अब मेरी दीदी निकली हैं कंघी लेने। ये देखो कि बाल खराब हो गए हैं। हाँ। भगवान शिव के दर्शन के बाद हम आ जाते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने। तो रात के खाने में हमने मंगाया है वेज पुलाव और रायता और एक पेप्सी दीदी के लिए, आधी मेरी आधी। राहुल ने मंगाई है कोल्ड कॉफ़ी।
चलो खाते हैं फिर मिलते हैं। तो विशाल नंबर के कितने बड़े अंकल देख रहे थे वीडियो। टेस्टी। नाउ लेट्स ट्राई रायता। हल्का सा खट्टा है। आई प्रेफर लिटिल मीठा। गिलास निकल दिया आपने। बोल रहा हूँ मैं ऐसे यहाँ देना वैसे वीडियो बनाओ चालू कर देना। दोनों भक्कड़ भाई क्या ही बोलूँ।